ये तौहीन इबादत है। वो सजदा क्या रहे जिसमें होश सर उठाने का। ये सब भ्रम है और ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा जो है ये विज्ञान से संचालित है। यानी मेरे अंदर सारी शक्ति है तो वो समझ सकता है उसको। हमारा माइंड जो है ना वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा वर्तमान में चलता है। अब तुलसीदास जी के हृदय में सिर्फ राम, ईश्वर और प्रेम दो नहीं है, ईश्वर और प्रेम एक ही है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। एक कहावत है, कुछ लाइन है, किसी विद्वान ने कहा है कि इबादत और बाकायदे होश ये तौहीन इबादत है। वो सजदा क्या रहे जिसमें होश सर उठाने का। बड़ी कमाल की बात कही और मुझे बहुत अच्छा फिलॉसफी इसमें नजर आता है कि वो इबादत ही क्या रहे जिसमें होश सर उठाने का भूल जाए। बिल्कुल सही है। होश उठाने का मतलब है आप इस बॉडी कॉन्शियस में आ जाएं। बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे। आप जब इबादत कर रहे हैं तो आप रूह में हैं, शरीर है ही नहीं। तो फिर वो कैसी इबादत जिसमें आपका शरीर का भान आपके अंदर आ जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने सर वीडियो देखा, पद विशेष के मंत्री का नाम लेते हुए, मैं एक जनरलाइज बात करता हूँ। वो मंदिर उन्होंने बनवाया था और वहाँ पर उन्होंने एक डस्टबिन रखा हुआ था। वो आजकल उसके स्टाइलिस्ट वो आने लगे हैं डस्टबिन, तो वो रखा हुआ था। और उसमें क्या किया कि जो महिलाएं वहाँ पर पूजा करने आती थी, तो वो मूर्तियों के साथ साथ में, चूंकि वो स्टाइलिस्ट था और वो एक आजकल वो जानवरों के स्टाइल में डस्टबिन रखे जाते हैं जगह जगह पर, तो वहां पर भी एक महिला ने तिलक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखते देखते अब धीरे धीरे कतार लग गई है, वो उस डस्टबिन की भी पूजा होने लगी। तो जितने भी लोग आए पहले वो डस्टबिन की पूजा करो और जाते हुए फिर उसके पूजा करके फिर वहां से निकले। तो ये जो प्रार्थना का भाव है, वहां पर कोई विश्वास, कोई तर्क वगैरह सब काम नहीं करते हैं। कैसे प्रार्थना की जाए और कौन सी प्रार्थना सार्थक होती है और सुनी जाती है भगवान के द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। दो सवाल हैं इसमें जी। पहला सवाल तो अपने डस्टबिन की पूजा की बताई। इस विषय पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इस संस्कृति की कहानी है और उसमें एक सन्यासी थे। तो उनको कहीं से एक चांदी का लोटा मिल गया, किसी दान में किसी ने दे दिया उनको। वो जा रहे थे, कहें इसको लिए कहाँ टहलेंगे, हम कहीं पर इसको रख देते हैं सुरक्षित जगह पर, और जब लौट के आएंगे इस रास्ते तो ले लेंगे, अन्यथा इसी की हम सब जगह से सुरक्षा करने में लगे रहेंगे तो मन विचलित हो जाएगा। तो उन्होंने एक नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको उन्होंने अंदर रख दिया और ऊपर से बालू उसके ऊपर डाल दी। फिर उनको थोड़ी देर में ख्याल आया कि ये जो है अगर हम इसको अब दोबारा आएंगे तो कैसे मिलेगा, तो रेती रेत सब जगह है। तो उन्होंने उसके ऊपर एक शिवलिंग की ऐसी स्थापना कर दी और चले गए। जब लौट के आए एक दो दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि उस तट पे पूरे शिवलिंग ही शिवलिंग बने हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि गतानुगत को लोका, मतलब लोग एक दूसरे के देखा देखी अनुसरण करते हैं, भले उसका अर्थ न जानते हो। जी। तो ये डस्टबिन की पूजा बिल्कुल वैसी ही है कि कुछ जानते नहीं है। और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने धर्म के ऊपर कि ये देवता देवी इन सब का आविष्कार कैसे हुआ, इस पर उन्होंने चर्चा करी है कुछ वैज्ञानिकों ने। तो ये पाया गया कि ये सारे के सारे देवता जो अलग, और उन्होंने खाली भारतीय देवताओं की बात नहीं करी, उन्होंने ग्रीस की, इजिप्ट की और दूसरे दूसरे जगह पर देवताओं की बात की। और यदि आप गौर से देखें, आप लोगों ने विदेश की यात्राएं की होंगी या अपने देश में ही जाइए, अगर साउथ में जाइए तो आपको हर देवता की अलग शक्ल दिखाई देती है। अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ के गणेश जी अलग होंगे, नॉर्थ के गणेश जी अलग होंगे, वहाँ के शिव जी अलग होंगे, राम और सीता ये भी अलग होंगे, उनकी शक्ल सूरतें अलग होंगी, उनके गहने कपड़े भी अलग होंगे। बिल्कुल। ऐसे विदेशों में भी, अन्य अन्य देशों में तमाम देवता ऐसे हैं जिन देवताओं की उत्पत्ति हुई और उनकी सब लोगों ने पूजा की। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया
कि जब संसार में मनुष्य को मन मिला, चेतना मिली, जब उसके अंदर सोचने की शक्ति आई, तो उसने अपने चारों तरफ तमाम तरीके की चीजें देखी जिन चीजों पे उसका कंट्रोल नहीं था। तो उसको लगा कि कोई दैवी शक्ति है जो ये काम करती है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पर कोई और बीमारी हो गई, या किसी जगह कोई एक्सीडेंट होने लगा, आग लग गई, आंधी आ गई, सुनामी आ गई, इस तरह की जो घटनाएं हुई जिससे कि मनुष्य प्रभावित हो रहा था, तो उसने कहा ये कोई दैवी प्रकृति है, तो इनके सबके देवता बना दिया उसने। तो वायु देवता बन गए, जल देवता बन गए, अग्नि देवता बन गए, यहाँ भी बन गए, विदेशों में भी बन गए। वहाँ के नाम अलग थे। अब जैसे मैं भी एक बार भी थाईलैंड में गया, तो वहाँ पर गणेश जी को बाकायदे बियर और कोक वहाँ सर्व हो रहा था क्योंकि उनके लिए वो भी उनका, हाँ, उनके रिचुअल वही में भोजन आता था है। उनका। हम अपने यहाँ कहेंगे कि बियर हम देवता को बढ़ाएंगे। अभी कुछ दिनों में मैंने पहले इसी तरह की एक जगह देखा, एक मंदिर में, उस मंदिर में गया, मुझे स्थान याद नहीं, वहाँ शराब चढ़ाई जाती थी। तो ये जितनी चीजें हैं ये मनुष्य की कल्पना है, और वो इसलिए कल्पना है कि उसको लगता है ये दैवी शक्ति मेरी मदद करेंगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब भ्रम है, और ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा जो है ये विज्ञान से संचालित है। जो वैज्ञानिक नियम है उसके द्वारा संचालित होता है। हमको उन वैज्ञानिक नियमों को समझना आवश्यक है और उसके अनुरूप अपने को ढालना, जिससे हम इस पूरे प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का मैक्सिमम, अधिकतम सदुपयोग कर सकें अपने हित में। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, फिर समझना पड़ेगा हम कैसे काम करते हैं, और हमारा दोनों से लिंक कैसे है, कैसे वो हम पर प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव जब दोनों को जान जाए तो हम उसके अनुसार अपने ढाल सकते हैं। हम संसार नहीं बदल सकते, हम न ब्रह्मांड बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने को बदल सकते हैं। उससे पहले सर एक छोटा सा सवाल है, हाँ। वो थोड़ा सा हम जटिलताओं में आगे बढ़े। हाँ। थोड़ा सा एक सहजता में, एक जब हम देखते हैं किसी बेसहारा व्यक्ति को, तो एक कहावत प्रचलन में है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका खुदा होता है, उसका रब होता है। और ये चीज़ कई बार ऐसे साइकोलॉजिकली काम करती है कि एक कोई ऐसी शक्ति है, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा हुआ है, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन एक भाव किसी ने डाल दिया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ ईश्वर खड़ा हुआ है। तो इनडायरेक्टली एक मनोवैज्ञानिक रूप से मैंने ऐसा देखा है कि उस व्यक्ति में एक ऊर्जा आ जाती है, एक ताकत आ जाती है चुनौतियों से लड़ने के लिए। इसके बारे में सर क्या कहेंगे कि ये चीज़? ऐसा है कि यदि वो व्यक्ति इसको पॉजिटिवली ले लेता है, मतलब ये है कि वो ये मान ले कि नहीं, मेरे अंदर सारी शक्ति है, मैं उसको इवॉल्व कर लूं, तो वो सब मिल सकता है उसको। अगर वो अपने आप को इसके उल्टा कर लेता है कि मैं निरीह हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई मददगार नहीं है, तो उसका निश्चित रूप से वो वैसा ही हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत एक है, जी। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को, दो तीन वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो हम लोगों को समझने चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। हमारा माइंड जो है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ये उसकी खासियत है, और इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग होता ही रहता है। मतलब इसमें दुरुपयोग ऐसा होता है कि वो उल्टा जैसा हम देखते हैं, करते हैं, वैसे बन जाते हैं। लेकिन यदि हम उसका उपयोग करें तो ये बहुत बड़ी पूंजी है इस प्रकृति की दी हुई। क्या है ये कि मेरा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे अंदर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में सोइए, ठीक है ना, और सवेरे के टाइम देर तक जैसे आजकल सोते हैं, तो सुबह के टाइम यदि आप सो रहे हैं तो आपको डरावने सपने आएंगे। तय है, सबको आए होंगे कभी न कभी, है ना। तो जब डरावने सपने आते हैं, और वो सब सपने इमेजिनरी होते हैं, वास्तविक तो होते नहीं। हम तो लेटे हैं, हमारा इम्तिहान छूट गया, अरे हमने इम्तिहान दिए हुए 20 साल हो गए, हमारी ट्रेन छूट गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम ऊपर से गिर गए, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा कोई बहुत ही रियल नियर एंड डियर उसकी डेथ हो गई, और हम चौंकते हुए, रोते हुए, कई बार तो रोते रोते उठते हैं। हाँ बिल्कुल, कि ऐसा हो गया, क्या हुआ तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक इमेजिनरी रील दिमाग में चल गई, वो किसी जन्मों की बहुत पुरानी रील है, चल गई वो, और जो रील चल गई
तो इसको इस माइंड ने रियल मान लिया, और रियल मान करके उसने पूरे शरीर में रिएक्शन कर दिया। जो एक किसी आपदा में जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन उसने माइंड के अंदर पूरा कर दिया, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, पल्स रेट बढ़ा दिया, हार्ट रेट बढ़ा दिया, सब पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम सब डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो क्या हुआ, एक अनरियल सिचुएशन को इसने माइंड ने रियल बना लिया। अब इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन कर लीजिए, जो आप चाहते हैं, और विलिंगली विलफुली उसको क्रिएट कर लीजिए अपने मन में। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें मैं बहुत धनवान हूं, फिजिकली भले आप बिल्कुल एवरेज हो और बहुत धनवान हो, और ये मैसेज आप अपने आप को एवरीडे दें, तो ये नियम है कि आप धनवान हो जाएंगे। क्योंकि ये संदेश जाता है प्रकृति के पास, उस ब्रह्मांड के पास जाता है कि ये धनवान बनने पर इसको खुशी होती है, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है और वैसे ही आपको वाइब्रेशन भेज देता है। क्योंकि जो ये विचार, ये सब विचार हैं, और विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के फ्रीक्वेंसी है ये, और ये बहुत एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं और क्वांटम लेवल पे काम करते हैं कि ये सब आपस में गड्ढमड हो जाता है बहुत हाई लेवल पे, और वो सब मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमको हर समय उन विचारों को अपने अंदर लाना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। ऐसे विचार कभी भी नहीं लाने चाहिए जो हम नहीं चाहते। और इसमें एक ब्रह्मांड एक और खेल करता है, वो और समझने वाला है, उससे हम सबसे ज्यादा अनभिज्ञ हैं और उस कारण से अपना सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। वो ये भी नहीं जानता कि वो विचार आप अपने लिए कर रहे हैं कि इनके लिए कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि इनका नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए, इनका एक्सीडेंट हो जाए, लोग कोसते हैं ना, भगवान करे मर जाए, भगवान करे ये हो जाए या वो हो जाए, और लोग ऐसे ऐसे हाथ में के उंगली तोड़ के गांव के लेडीज करती हैं, ऐसी ऐसी कोसती हैं, कुछ पूछे नहीं। ये अज्ञानता बस करती है। जो लेडीज या जेंट्स कोई भी जो नहीं भी करते हैं, मन में यही सोचते हैं, जो तुमसे कॉम्पीट कर रहा होता है, जिसे तुम्हें लगता है कि प्रतिद्वंद्विता है, तो यार ये हार जाए मैं जीत जाऊं। जब आप हार की प्रार्थना करते हैं, दो प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। जब आप कहते हैं मैं जीत रहा हूं, तो आप जीत जाएंगे। जब आप कहें ये हार जाए, तो उसमें मैसेज जा रहा है हार का, तो वो कहता है इसको हार पसंद है, तो उसको हार दे दो, तो तुमको हार मिल जाएगी, यू विल बी डिफीटेड। तो जो विचार पैदा करते हैं हम, वो विचार कॉन्शियसली बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके हम पॉजिटिव विचार करें। कई बार हम घर परिवारों में ये बात देखते हैं कि हम नहीं जानते हैं और हम यूं ही कहते रहते हैं कि ये कहने से हो सकता है हमारा ठीक हो जाए। बच्चों को कई बार घर में लोग कहें ये बड़ा उद्दंड है, नालायक है, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं बनेगा, ये झाड़ू लगाएगा। इस तरह के बहुत सारे पेरेंट्स नाराज होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ये नहीं पता कि सब के सब कुछ संदेश ये ऑटोमेटिक है ट्रांसमिशन। जब तक ये मोबाइल नहीं आया था तब तक तो आपको भरोसा भी नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह टावरलेस, बिना टावर के एक जगह से संदेश दूसरी जगह चला जाएगा, मतलब टावर से मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और वो टावर सेटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और कहाँ से कहाँ संदेश भेज देगा। हमारा जो टावर है, हमारा जो एंटीना है, वो बहुत स्ट्रांग है। आप एक पल के अंदर यहाँ से अमेरिका पहुँच जाइए या यहाँ से चांद पे पहुँच जाइए, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू रीच देयर। कितनी लाइट से भी ज्यादा तेज स्पीड है हमारे मन की, और वो मन बिल्कुल जिस फ्रिक्वेंसी का होगा, उस फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ वाले जो थॉट्स टहल रहे हैं ब्रह्मांड, उससे आपको अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके उसको मैनिफेस्ट कर देगा। तो इसलिए जो लोग, और एक और चीज इसमें बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एस्पेक्ट आपको अच्छे से रखना चाहिए। ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा वर्तमान में चलता है, पास्ट टेंस में नहीं चलता है। इस सेंटेंस को और अच्छी तरह रख लीजिए। सब कुछ वर्तमान में होता है, पास्ट टेंस गुजर गया, कभी नहीं आएगा, फ्यूचर जब आएगा तो वो भी वर्तमान बन के आएगा। तो यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मैं धनवान हो जाऊं, तो ब्रह्मांड नहीं सुनता है, क्योंकि वर्तमान में काम करता है वो। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, और मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य अपार है,
ये ब्रह्मांड को मैसेज दो और मैं सबके कल्याण का भाव रखता हूं, तो वो वैसे ही वाइब्रेशन के थॉट से कनेक्ट हो जाता है। विवेकानंद ने कर्मयोग में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वो वैज्ञानिक थे, विवेकानंद, योगानंद, ये सब वैज्ञानिक लोग थे। बाद में कुछ लोग जो खाली कर्मकांड करने वाले थे वो भी बाद में वैज्ञानिक बदल गए, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जो मूर्ति पूजा करते थे, बाद में सब मूर्ति सब उन्होंने छोड़ दी। उनका ये है ही नहीं, ये सब रास्ता तो हो सकता है लेकिन रुकावट भी है। तो इसलिए बाद में वो उसी ब्रह्मांड, क्योंकि ये ब्रह्मांड है जो हम पर काम कर रहा है, कि हम इसी ब्रह्मांड के ही पार्ट हैं, हम इसी का एक हिस्सा हैं, हम कोई अलग से नहीं है। बस अंतर है कि इस पूरी प्रकृति ने, इस पूरे ब्रह्मांड ने हमारे ऊपर इतनी नियामत रखी है कि हमको इस पूरी प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। और सिर्फ एक ही प्राणी है जिसके पास मन है, और वो है मनुष्य। इसीलिए उसका नाम मनुष्य पड़ा है, क्योंकि इसके पास मन है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मन हो। जिनके पास जो सोचने की क्षमता है वो बहुत प्रिमिटिव है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, उनकी बहुत सीमा है। वो कुछ इनोवेट नहीं कर सकते, कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, कुछ प्लान नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। इस तरह ये सिर्फ मनुष्य के अंदर क्षमता है। लेकिन उस क्षमता का उपयोग किया गया और ये इतना सुंदर संसार क्रिएट हो गया। लेकिन उसी मन में हमारे इस लोभ की आसक्ति के कारण इस पूरे संसार का विनाश भी हम स्वयं कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल आखिरी कगार पहुंचा दिया है, किसी भी क्षण इसका विनाश हो सकता है। ओके सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, वो एक तरीके से काका गागा इंगा की तरह है, वो एक वर्णमाला की तरह है। इसके बाद का जो संसार शुरू होता है वो फिर आपका संस्कृत और जो जब उसमें क्वांटम लेवल पे काम करता है ये। ओके, क्वांटम फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है कि मैटर और एनर्जी दोनों इंटरचेंज कन्वर्टिबल है। तो जैसी हम एनर्जी क्रिएट करते हैं वैसा ही मैटर क्रिएट हो जाता है और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये सब साइंटिफिक सिद्धांत है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में विशेष तौर से, और अन्य देशों में भी हुआ है, लेकिन यहाँ विशेष तौर से हुआ, यहाँ पर एक ऐसा समय आया जिसमें भक्ति काल आया जी। और उस भक्ति काल में जो लोग थे वो तो भक्ति में रमे हुए थे। उनको तो संसार में कुछ दिखता ही नहीं था सिवाय हरि के। आप उसको ईश्वर कहिए, हरि कहिए, निराकार कहिए, साकार कहिए, कुछ कहिए, वो ब्रह्मांडीय शक्ति जिससे हम उपजे हैं उसको वो पूरी तरह समर्पित होते थे। उसका उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार कोई नाम दे दिया, शिव दे दिया, राम दे दिया, कृष्ण दे दिया, जो उनको श्रद्धा हुई वो नाम दे दिया। नाम का महत्व नहीं है, उस शक्ति का महत्व है। तो वो पूरी तरह से समर्पित होते थे। और एक ही सिंपल सा गीत है मीरा का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे। तो उस सूरत में इस तरीके से रम जाते थे कि उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और करुणा पूरा भरा होता था उस अपने निमित्त के लिए, उस अपने इष्ट के लिए। तो वो जो भी कहते थे सब सिद्ध है। उनको वो तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया ना। जब आप पूरा हृदय से भर गए प्रेम और करुणा से, तो फिर आपके लिए तो सब आप ही ब्रह्म हो गए, क्योंकि ब्रह्म में ही प्रेम है, हमारे अंदर भी प्रेम है, तो हम खुद ही ब्रह्म हो गए। तभी तो कहते हैं कभी कि हम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मास्मि तब होंगे आप जब जो वो है वही हम हो जाएं, तब हम ब्रह्मास्मि हो जाएं। हम ऐसे बैठे बैठे हम ब्रह्मास्मि नहीं हो जाएंगे कि सब विकारों से भरे हुए हैं, चारों तरफ सारे विकारी विकार हैं। सकार तो शायद ही कभी निकल आता है जी। तो ऐसे, लेकिन हम ब्रह्मास्मि बनने की क्षमता रखते हैं, इसमें कोई दुरानी। तो उस समय उन लोगों ने जो भी कुछ कहा वो चूंकि उससे ऊपर जा चुके थे इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कई बार जो डेफिनेशन लिखी, जो कविताएं लिखी, और ख़ास तौर से जो हमारे लौकिक संसार के लोगों ने समझा, तो उन्होंने ये समझा कि हम सब अक्षम हैं। ये समझ है और ये भक्ति काल में उपज हुई है, और सब कुछ सक्षम जो है वो इष्ट देवता हैं और हम बेकार हैं। ब्रह्मांड का सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता है। अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि ब्रह्मांड का सिस्टम ये काम करता है, जो आप होंगे वही ब्रह्मांड आपको देगा। और ये होने का काम कौन कर रहा है? वो मैं स्वयं कर रहा हूं। मैं स्वयं कह रहा हूं मैं क्या हूं। अगर मैं कहूं मैं निरीह हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दयनीय हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो वो स्वीकार करता है, यस एब्सोल्युटली, आप यही वस्तु और आप हो जाएंगे जो आप होना नहीं चाहते हैं।
आप होना चाहते हैं सबल, बलवान, सशक्त, धनवान, ऐश्वर्यधारी, आप होना चाहते हैं कुछ और कहे आप कुछ और रहे हैं। आपके मन में ये भाव भरा है हम ऐसा कहेंगे तो शायद वो ज्यादा दे देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। तो जो मांगना है, आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, आपको चाहिए कुछ भी, अपने हृदय में किसी के प्रति प्रेम करुणा उपजिए। आप कोई ऑब्जेक्ट सुन लीजिए, कोई बच्चा ढूंढ लीजिए, कोई व्यक्ति ढूंढ लीजिए, कोई मरीज ढूंढ लीजिए, अपने चारों तरफ ढूंढिए और उसके प्रति अपने हृदय में प्रेम और करुणा पैदा कर लीजिए और उसकी सेवा करिए। जी जान से, जैसी मैं सेवा करना बताता हूं, खूब करिए और हृदय से करिए। मिठाई किसी को खिलानी है, कोई बच्चा है, अच्छा लगता है कि इसका ये कितना बढ़िया है, सुंदर, इसकी सेवा की जाए, सबसे बढ़िया मिठाई खरीदिए, सबसे बढ़िया आइसक्रीम लाइए, चॉकलेट लाइए और उसको अपने हाथ से खिलाइए। उसके हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी और आपके हृदय में प्रसन्नता आ जाएगी। उस समय आप उससे कनेक्ट होइए और जब आपके हृदय में प्रेम और करुणा होगा, भले एक क्षण के हो, उस समय जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो आप जो सोच लेंगे वो हो जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दे कि कैसे पैदा करें प्रेम। वो नकली प्रेम नहीं चाहिए, वो असली वाला प्रेम चाहिए जो बिल्कुल रोम रोम को प्रस्फुटित कर दे। तो आप सबसे अच्छा इसमें बालक या बालिका, छोटी बच्ची बच्चा हो कोई, आप उसके साथ खेलिए, आप उसको देखिए, उसकी खुशी देखिए और आप अपने हाथ से करिए। आप किसी झोपड़ी में चले जाइए, कोई लेबर होते हैं, छोटी छोटी उसमें रहते हैं, उनके पास जाइए और उनके लिए खिलौना लेके जाइए जो उसने कभी सोचा ना हो। वो खिलौना उसको दीजिए, उसको मिठाई दीजिए, उसको वस्त्र दीजिए। किसी दिन अपनी दिवाली सेलिब्रेट करिए और देखिए उसका आनंद। और ऐसे नहीं कि देख चले आए, उसके साथ खुद रम जाइए, खेलिए उसके साथ और फिर कनेक्ट होइए उसके। सबसे बड़ी साधना है। क्यों है? इसलिए दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए है कि उस समय जब आप ये कर्म करेंगे तो आप उस समय अपने हृदय में बिना प्रेम पैदा किए आप ये कर ही नहीं सकते। जब आपके हृदय में प्रेम होगा, जब उसके प्रति करुणा आएगी, वाह, और फिर आप ये अपना प्रैक्टिस में डाल लीजिए, 24 घंटे प्रैक्टिस करिए और वर्षा होती है। मैं ये बात पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि वर्षा होती है, धन की भी, ऐश्वर्य की भी, नाम की भी, सब कुछ वर्षा होती है। हमारे तमाम इस जन्म के, पूर्व जन्मों के तमाम ऐसे हमारे कर्म होते हैं जिनके फल हम लेके चल रहे हैं, तो बीच बीच में अवरोध भी आएंगे, तो उससे कभी हतोत्साहित मत होइए। जो अवरोध आए, कुछ आपके ऊपर गलत आरोप लगाए, गलत बात लगे, तो ये समझ लो कि ये हमारे पुराने जो कर्म हैं वो कट रहे हैं और वो कट करके आप बिल्कुल पाक साफ होकर निकल रहे हैं। जब जब कष्ट मिले, दुख मिले, तब तब ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आपने मेरे कर्म काट दिए और मुझको सहने की क्षमता भी दे दी और मैं इससे उभर आया। जब खुशी मिलती है तब तो आप धन्यवाद देते ही देते हैं, लेकिन जब कष्ट मिले तो और ज्यादा धन्यवाद दीजिए। कभी कभी लोग कष्ट में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो ये शक्ति भी वही देता है, वही ब्रह्मांड देता है आपको शक्ति। और ईश्वर की कल्पना करने वाली चीज नहीं है, इसलिए ईश्वर को समझ लीजिए कि ईश्वर कहाँ है, कैसे है। जैसे हम हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आप क्या हैं? आप ये शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, जिसमें चेतना समाहित है, वही मैं हूं। जब ये चेतना इससे निकल जाती है तो ये डेड बॉडी हो जाती है, 24 घंटे भी नहीं रखी जा सकती। तो ये डेड बॉडी मैं नहीं हूं, न बॉडी न डेड बॉडी, कुछ मैं नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं। और इस पूरे ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना जो हर प्राणी के अंदर व्याप्त है, वो ईश्वर है और वही ये सारे भाव रखता है। तभी तो मेरा पालन कर रहा है, वो मुझको हवा दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, पानी दे रहा है, सूर्य की रोशनी दे रहा है, भोजन दे रहा है। तभी तो उसके हृदय में जो करुणा है, जो प्रेम है, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम उससे दूर हो गए हैं, इसलिए दुख में है। दुख में इसलिए नहीं कि हम अभाव में या कम है मेरे पास, अभाव हमारे पास प्रेम का है, करुणा का है, जो हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा गुण है। हम जिसके पार्ट हैं, जिसका अंश हैं, हम उसी का तो अंश हैं। तो कभी कभी कहते हैं हम शिवांश हैं, हम उसी शिव, उसका नाम शिव रख दो तो शिव हो गए, वो उसका नाम अल्लाह रख दो तो अल्लाह हो गए,
उसका नाम गॉड रख दो तो गॉड हो गए, नाम कुछ भी रखो, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। और आज वर्तमान की साइंस के अनुसार पूरी तरह प्रूव्ड है कि मैटर और एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं, और वो सब, ये पूरा ब्रह्मांड एक है। तो उस शक्ति की कैसे पूजा करोगे, उस शक्ति को कैसे निहारोगे, उस शक्ति को, जब लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा भ्रम है। लोग कहते हैं ध्यान करो। ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करें? ध्यान सिर्फ वर्तमान में रहने की प्रक्रिया ध्यान है। जीवन सिर्फ वर्तमान में है और हम वर्तमान में रहते नहीं हैं। तो इसलिए हमको अपने चूंकि माइंड हमारा इतने साल से दिग्भ्रमित है, जो उसको करना चाहिए उसके उल्टा चल रहा है वो, और वो हमारी ट्रेनिंग की वजह से, जन्मों जन्मों की ट्रेनिंग की वजह से वैसे विकार युक्त हो गया। विकार कहाँ एक दिन थोड़ी पैदा हुए हैं। जो हमारे अंदर लोभ पैदा हुआ है, लोभ के बच्चे पैदा हुए हैं, ये सब एक दिन थोड़ी पैदा हुए हैं। ये जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से लेकर हम टहल रहे हैं वो। और आज की स्थिति में ये स्थिति है कि पूरा संसार उन्हीं विकारों से ग्रस्त है। अब कोई बचे नहीं है। हमारे अंदर 3% पावर बची है खाली कि हमारी आत्मा की, जो जिसमें विकार नहीं, उस पावर की वजह से जिंदा है और ढेर सारी बीमारियों के साथ जिंदा है। तो इसलिए हमको दोबारा वापस उसी दशा में जाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे करें? ध्यान सिर्फ वर्तमान में रहने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है, और वो ही आपको जीवन जीने की कला बताती है कि जीवन कैसे जिया जाए। इसको करने के लिए तमाम हम प्रयास करते हैं, तमाम की प्रक्रियाएं अपनाते हैं, और उससे हम उस ब्रह्म से जुड़ते हैं जो सर्वशक्तिमान है। सारा कुछ इसी ब्रह्मांडीय शक्ति में है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं, जिसके साथ हमको कनेक्ट होना है, और उसी में ही। और ये सच है कि आप इलेक्ट्रिकल करंट को कैसे बताएंगे? ये बिजली का करंट है, ये तो दिख रहा है आपको सब। बिजली का करंट हर स्विच में फ्लो कर रहा है। इसको कैसे बताएंगे आप किसी को कि बिजली का करंट ऐसा दिखता है? बिजली का करंट अनुभव किया जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अनुभव से आपको बढ़िया करंट लगेगा, 440 वोल्ट का एक सेकंड में पता चल जाएगा बिजली करंट क्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब उसी बिजली के करंट से जब बल्ब कनेक्ट कर दिया गया तो इतनी रोशनी करने लगा। तो उसी बिजली के करंट से जब ये 5 तत्व से शरीर बना दिया गया तो बाकायदे चलने लगा, बोलने लगा, सब कुछ करने लगा। तो हमको ईश्वर का सिर्फ अनुभव हो सकता है। ईश्वर कोई बैठा हुआ कहीं मनुष्य नहीं है, कोई देवता नहीं है जिससे जाके मिल जाएंगे, हाय हेलो कराएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस शक्ति का पूरा अनुभव हो सकता है, और वो इंद्रियातीत है। क्यों इंद्रियातीत कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों से अनुभव नहीं किया सकता, इस इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता वो जो उसके कैरेक्टर है। तो उसके अनुभव करने के लिए हमको इस सारे इंद्रियातीत होकर, इन इंद्रियों से परे जाकर अपना जो सूक्ष्म स्वरूप है उसमें जाना पड़ेगा, उसमें स्थापित होना पड़ेगा। और उस सूक्ष्म स्वरूप से हम जो सहस्त्रधार, जब पूरा का पूरा शरीर हमारा टोटल उसी भाव में चला जाता है, उसी सूक्ष्म रूप में चला जाता है, तब हम ईश्वर को ऐसे ही साक्षात भेंट कर सकते हैं जैसे हम आपस में मिल रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऋषि मुनि रहे जो साक्षात मिले और उन्होंने सब लिख दिया, लेकिन वो काम इस तरीके से नहीं है जैसे हम करते चले आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग, जैन, पारसी, सब लोग जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये नहीं। ये सब खाली वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भाव आता है, ये 2 मिनट के अंदर गए, कैंडल जलाई तो लगा चलो बहुत अच्छा काम कर है। मंदिर गए, घंटा घंटी बजाए, देखा बड़ा अच्छा काम है, लेकिन उससे हल नहीं होता कुछ। इसलिए जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जिन जिन प्रार्थनाओं में ये लिखा है कि मैं झूठा, खलकामी, कमजोर, वीक, दयावान वो हूँ, ये सब प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं उस परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ सशक्त, शक्तिशाली, धनवान, ऐश्वर्यवान व्यक्ति हूँ। जब हम वर्तमान में ये बात कहते हैं तो ब्रह्मांड स्वीकार करता है, बिल्कुल है। और मेरे साथ जितने लोग हैं ये सब उसी की संतान है, और वो भी मेरी तरह सब सक्षम है, और मैं सबके कल्याण की भावना अपने हृदय में रखता हूँ। फिर देखिए ब्रह्मांडीय वर्षा कैसे होती है। ट्रू सर, बिल्कुल। मतलब इतनी गहन बात आपने, मतलब अनुभव किया जा सकता है, ये बात आपने बताई। कबीरदास जी भी अपने उसमें कहते हैं कि
जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। तो ये मतलब वो तो है ही। अनूठी बात है, भक्ति काल की ही ये बात है। हाँ, लेकिन कबीर दास जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जी बिल्कुल। वो अच्छी तरह जान गए थे क्या है, और इसलिए उन्होंने जितना विरोध किया इन धार्मिक कर्म कांडों का, बहुत कम लोगों ने किया है। जी बिल्कुल। और उन्होंने खुलेआम किया, डंके की चोट पे किया कि सब आडंबर छोड़ दो, जितने आडंबर हैं, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गिरजाघर में कहीं जाओ, इस मनुष्य की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति, इसको प्रेम करो। ये जो मनुष्य है Yes. सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यस। वो कहते थे मैं राम के लिए बना रहा हूँ, राम है और राम पहनेगा, और राम बना रहा है। क्या बात है। यही कहते थे उनके जो बारे में लाए सर, थे वो। हाँ अरे राम, उनके बारे में एक बड़ी एक मैंने एक प्राचीन साहित्य में एक पुस्तक में उनका एक विवरण पढ़ा था। हाँ। प्रेम की पराकाष्ठा उनकी बड़ी अद्भुत थी। एक बार उनके घर में कुछ लोग भोज के लिए आने वाले थे, घर में कुछ नहीं था, उनकी पत्नी जो थी, तो वो गई कहीं, जो सेठ था जहाँ पर दुकानदार था, तो वहाँ पर से जाके कुछ सामान आमा लेने लगे। बोले आपका तो पहले का उधार है। तो कबीरदास जी चुका ही नहीं पाते हैं, वो बड़े परम ज्ञानी है, लेकिन भैया यहाँ पर वो ज्ञान से थोड़ी दुकान चलती है, हमें कुछ यहाँ पर चाहिए, लाओ। पैसा वैसा चाहिए। तो उनकी आसक्ति आ गई, उनकी पत्नी के ऊपर, कबीरदास जी की पत्नी के ऊपर वो आसक्त हुए, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमें हम दे पैसा तो चाहिए। देंगे। हाँ, तो कबीरदास जी से आके वो बोली, रोते रोते बोली कि बताइए, हम तो आप यहाँ पर भोज का आयोजन कर देते हैं, लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम पैसे मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर कुदृष्टि वहाँ पर डाली जा रही है, वो ऐसा ऐसा है। तो वो कह रहे अच्छा सेठ ने ऐसा ऐसा बोला? बोले हाँ ऐसा ऐसा बोला। तो बोला अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। कबीरदास जी ने, ऐसा साहित्य में है, उन्होंने महावर लगाया, उनको पूरा श्रृंगार किया, अच्छे तरीके से उनको अपने कंधे पर बिठाकर कबीरदास वहाँ पर उस सेठ के दुकान पर ले जाते हैं। और सेठ देखता है कि आ गई। बोले हाँ। बोले बड़ा श्रृंगार करके आई हो, तुम तो तैयार होके आई हो। बोले हाँ किसने किया? बोले हमारे पति ने किया है, है पीछे खड़े हुए हैं, वही लेके आए हैं आपके पास में। वो रोने लग गया, हो गया मतलब कहाँ उसका ये परम कहना था, ज्ञानी का उनका ये एक, कहना था कि तुम कमिट करके आई हो, हाँ हम हमारे यस, गेस्ट थे, हाँ हमारे मेहमान थे, हाँ हमें उनकी सेवा करनी थी, इसलिए इसलिए तुमने गई, लेकिन चूंकि तुमने कमिट किया है, हाँ इसलिए तुम कमिटमेंट पूरा करना पूरा भी तुम्हारा करना, कर्तव्य है। हाँ और मैं स्वयं चलूंगा, रात का अंधेरा है, तुम अकेले हाँ कैसे जाओगे? छोड़ के आता हाँ, हूँ। और वो चरणों में पड़ गया, मतलब मतलब अद्भुत। प्रेम और कमिटमेंट अगर किसी को सीखना है तो कबीरदास कबीरदास जी, बिल्कुल, कबीरदास डेफिनेटली। सर्वश्रेष्ठ प्राणी थे, उनके समान कोई नहीं था। लेकिन जो दूसरे थे वो कोई कम नहीं, क्यों उनका कमिटमेंट दूसरे तरीके का था, लेकिन था प्रेम। जैसे तुलसीदास जी थे। जी अब तुलसीदास जी के हृदय में सिर्फ राम, राम अच्छा, ये राम सिर्फ एक शब्द है। राम का मतलब वो निराकार परब्रह्म है, वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य रूप में कुछ भी, कोई किसी की लीला को कुछ भी बखान करें, लेकिन असली में वही प्रेम है। मीरा है, रसखान है, रहीम है, ये सब प्रेम में डूबे हुए हैं। तो जो प्रेम है तो ईश्वर है। ईश्वर और प्रेम दो नहीं है, एक ही है। ईश्वर और प्रेम एक ही है। तो इसलिए अगर ईश्वर चाहिए तो अपने हृदय में प्रेम का विकास करिए, प्रेम ही प्रेम भर लीजिए, सबके प्रति प्रेम। ये नहीं कि मेरे बच्चे के लिए प्रेम है, मेरी पत्नी के लिए प्रेम है, पड़ोसी के लिए नहीं है, पड़ोसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है। तो जो ईर्ष्या द्वेष हम कर रहे हैं वो भी मैं अपने लिए कर रहा हूं, कि ब्रह्मांड वही सुनता है जो मैं अपने हृदय में करता हूं। तो अपने लिए हम नरक 24 घंटे बोते हैं, 24 घंटे। अब पूरे संसार को आप देख लीजिए, पूरे दिन क्या होता है, सिर्फ कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, बदला लेने की भावना, दूसरे को नीचा गिराने की भावना। 24 घंटे यही तो है, और कुछ है? और क्या कर रहे हैं हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। स्वयं हम सोच रहे हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, वो सुनता है नहीं। वो कहता भी तो ये तो मांग रहा है, इसको दो, भरपूर दो उसका। बिल्कुल। ये विनाश मांग रहा है, इसको भरपूर विनाश दो। और विनाश होता है, और जब विनाश होता है तो आदमी कहता है बड़ी खुली आंखों से, हे प्रभु, ये मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा ऐसा हो जाएगा। और मांगा और ऐसा होता, उसी ने मांगा, उसी ने कहा। अरे मैं तो मेरे तमाम व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं बता सकता हूँ कि आज मैंने जो कहा वो परसों सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिख दिया। और मैंने यहाँ लखनऊ में 17 नवंबर 19 की घटना है, ये संडे का दिन था, और मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना था। तो जो किसी ने कहा
उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने अकारण लिख दिया वाह। और वो विनाश का कारण बना। हम्म, आप इमेजिन करिए कितनी बड़ी। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, 100 बार 1000 बार सोचो, कोई आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, कुछ भी करे, आप पल्ला झाड़ के निकल लो। वो गाली दे, कुछ उल्टे सीधे करे, तो भी प्रेम से धीरे 2 सेकंड रुको, कान अपने बिल्कुल ध्यान लगा दो उधर ऊपर ईश्वर की तरफ, और ध्यान लगा के और धीरे से नमस्ते करते हुए निकल लो। कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, क्योंकि जो हम करेंगे वो सब मेरे लिए जाएगा। और एक और इसमें आगे जोड़ देता हूँ, बहुत जरूरी है कि अक्सर कई बार हम अक्षम होते हैं, हम इस लेवल में सक्षम नहीं होते हैं कि हम किसी को जवाब दे सकें। मान लीजिए कोई अधिकारी है, आपका कोई सीनियर आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर तो चल रहा है, आप अंदर ही अंदर उसको गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुंह से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि वहां ऐसी स्थिति है कि अगर आप बोल देंगे तो आप फिजिकल आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिजिकल नुकसान से ज्यादा आप अपना अंदर विनाश कर रहे हैं। मन जो कर्म होता है वो 3 तरीके से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। सबसे पहले मन में विचार पैदा होता है, फिर वचन आते हैं, शब्द आते हैं, और फिर वही कर्म में बदल जाते हैं। तो कर्म आपने नहीं बोला, वचन भी नहीं बोला, लेकिन मन में तो आपने उससे कहीं ज्यादा गुनाह किया, क्योंकि जब आपने मन में विचार किया तो आपका पूरा सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में चले गए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, हार्मोनल सिस्टम सब उल्टा सीधा हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर सब उल्टे सीधे हो गए, और अंदर जो वाइब्रेशन निकला उस ब्रह्म ने स्वीकार कर लिया कि ये इस विनाश, उस समय तुम जो उसको ब्लेसिंग दे रहे हो विनाश की दे रहे हो। कैसा नालायक अफसर है, इसको इतनी बुद्धि नहीं है, मेरा इतना वो कर रहा है, और जो कर रहे हैं वो सब और रिकॉर्ड आपके खाते में हो रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने मन को कहीं और लगा लो उस समय जब वहां अंदर हो, और उसके बाद और सबसे बढ़िया जगह अपने पिता के पास लगा लो, और उसके बाद धीरे से अपना निकल जाओ, बिना कुछ कहे सुने बाहर चले जाओ, थोड़ी दूर चले जाओ। कई बार लोग मुझे जैसे मोबाइल में कभी कभी होते हैं ऐसे उधर लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो मैं मोबाइल को उठा के ऐसे जमीन में रख देता हूँ। काटता इसलिए नहीं कि उसका मन भरेगा नहीं, लेकिन उसके विचारों का मेरे अंदर प्रभाव ना आए, रिएक्शन ना हो, इसलिए मैंने दूर रख दिया। और थोड़ी देर बाद 2 4 5 मिनट बाद फिर उसका, हाँ अब बताओ क्या करना है, फिर अगर चालू है तो फिर उसको रख दिया। तो उसके विचारों का प्रभाव मेरे अंदर नहीं आया, क्योंकि मैं लाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको जवाब दूं और वैसे विचार पैदा करूं जो हानिकारक है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने हृदय से प्रेम और करुणा नहीं खत्म कर सकता, एवं उसके लिए भी नहीं जो मेरे प्रति दुश्मनी का भाव रखता है, क्योंकि जो दुश्मनी का भाव वो रखता है ना, मैं तो नहीं रखता, तो जो दुश्मनी का भाव रखता है तो उसके अंदर दुश्मनी का इफेक्ट आएगा। ये प्राकृतिक नियम है, कोई मैंने मेरा बनाया नियम थोड़ी ना है कि मैंने उसको कह दिया कि इफेक्ट आएगा, तो मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगा। तो ये पूरे नित्य जीवन में करने वाला है। और धर्म जो है, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो धर्म इस शरीर के गुण और इस शरीर के जो हमारी नियम हैं जो इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो गुण धर्म जो हमारे इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं वही धर्म है। ये जितने धर्म जिनके नाम सुनते हैं ना, ये कोई धर्म नहीं है, ये सब इन धर्मों के जो इनलाइटेड आत्माएं थी, जो जिस समय पे आए, चाहे हिंदू धर्म में हिंदू तो धर्म ही नहीं है, हिंदू तो सनातन काल से जो हमारा धर्म चला उसे सनातन धर्म है जो आदिकाल से है। ये बाद में अंग्रेजों ने इसको नाम हिंदू कर दिया, जो लोग यहाँ रहते थे वो सिंधु नदी किनारे थे तो सिंधु नहीं बोलते, तो हिंदू बोल दिया तो हिंदू हो गए, तो हम सब हिंदू लिखने लगे। मतलब कितना अपभ्रंश है हिंदू शब्द। और मुस्लिम, जब पैगंबर साहब आए तो उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना करी। अब आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इब्राहिम है, इब्राहिम का नाम सुना आपने? इब्राहिम थे, उन्हीं की संतानें हैं जिन लोगों ने 3 धर्म बनाए, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूज। तीनों उन्हीं एक घर के 3 अलग अलग लाइन है, और तीनों ने अलग अलग धर्म बनाए। तो जिसको जो समझ में आया, लेकिन सबने बताया जीवन जीने की कला, सबने एक ही बात बताई कि कैसे जियो, कैसे जीवन जियो, कौन से गुण धारण करो, कौन से गुण धारण ना करो। तो मुझे इस मामले में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अबू धाबी का जो किंग है, उसको देख के मुझे लगा ये बहुत धार्मिक आदमी है। उसने एक हाउस ऑफ इब्राहिम बनाया, और उस हाउस ऑफ इब्राहिम बड़ी सी प्रीमिसेस है, उस प्रीमिसेस के अंदर उसने तीनों बनाए, चर्च भी बनाई,
मस्जिद भी बनाई वाह। और ज्यूज का डोम भी बनाया, और तीनों को उसने अलग अलग डिपिक्ट किया, और सब जगह एक ही मैसेज था, द यूनिवर्स इज, ईश्वर इज ओनली वन, गॉड इज एंड वन। उसने उसने उसको नाम दिया पीस का, कि शांति ही ईश्वर है। तो मैंने कहा ये तो कम से कम आज की तारीख में उस बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर क्या अरे हुआ था, वाह। प्रीमिसेस टोटल मैं काफी गया हूँ। फेमस है जी, बिल्कुल। हाँ, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों बाद जब उसको फिर पता चला कि और भी कुछ किया जा सकता है, कुछ प्रेरणा उसने हिंदुस्तान से ली, तो उसी के बगल में उसने मंदिर भी बना दिया। अच्छा। हाँ, तो एक मंदिर बना हुआ है, ये जो अक्षरधाम टेम्पल अच्छा है, अच्छा वो अच्छा। टेम्पल उसी के बगल में एक कैंपस बना हुआ है, वो भी बड़ा सा टेम्पल बना हुआ, सुंदर सा। तो ये हैं जिनको धर्म पता है। और जो, अब आप देखिए पूरी दुनिया में ज्यूज और मुस्लिम कैसे लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी इसमें शामिल हैं। किस लिए लड़ रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? लोभ, लालच। और लालच सिर्फ एक चीज की है, किसी चीज की लालच नहीं है, लालच सिर्फ धन की है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री लालची निकला, जिसने पूरे देश, पूरी दुनिया को अनरेस्ट में किया, वो है अमेरिका। पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, जीता हारा, कौन जीता कौन हारा, इसका कोई मतलब नहीं। सारे के सारे युद्ध सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हुए हैं, और पैसा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल। तो उन सारे कंट्रीज में इसलिए होता है कि इसमें वर्चस्व मेरा हो जाए, इसमें वर्चस्व मेरा हो जाए, इसमें वर्चस्व मेरा हो जाए। क्या हो जाएगा उससे? इस पूरी मानवता को जो कष्ट दे रहा है, पूरी मानवता जिसमें त्राही त्राही कर रही है, जिस युद्ध से हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, क्या उससे किसी को समृद्धि मिल जाएगी? कभी नहीं मिल सकती समृद्धि। यस सर। आखिरी में सर बात को बहुत ये चूंकि ऐसा मुद्दा है कि हम लोग इसमें कम से कम 1-2 घंटे बैठ के बात करें तो भी कम पड़ जाएगा। एक आखिरी में आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे, उसका एक ब्रीफ में आपसे आंसर बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बताइए। आपने कहा कि अगर सही तरीके से जो बात, सलीके से की गई जो बात है, उसको ईश्वर भी सुनता है, आपने ये कहा। लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे हम अभी जल्द ही एक नैनीताल में मंदिर है, वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ घंटियाँ मैंने बंधी हुई देखी, मतलब कुछ क्या हज़ारों घंटियाँ बंधी हुई हैं। गोलू देवता का मंदिर है, काफ़ी फेमस है। तो इत्तेफाक से चूंकि जिज्ञासावश मैंने जो है 1-2 पर्चियों को पढ़ा उसमें, तो वहाँ पर बड़ी नोटोरियसली लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स रखी हुई हैं। किसी ने कहा कि मेरा जो है वो 4 गाय हैं, वो नहीं मिल रही हैं, प्रभु मेरी गाय वापस कर दो कहीं से लाके। कोई कह रहा है मुझे लड़की नहीं मिल रही है, प्रभु मेरी शादी करवा दो यहाँ पर। कोई कह रहा है मुझे लड़का नहीं मिल रहा है। तो छोटी छोटी ऐसी डिमांड्स लोगों ने, तो क्यों नहीं उनकी बात को ईश्वर कबूल कर रहा है? आपने समझ लिया कि ईश्वर कौन है। ईश्वर और प्रेम एक है। तो जब हम अपने हृदय में प्रेम का वास कर लेते हैं, करुणा का वास कर लेते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो सब अपने आप हो जाता है। और जब सही चाहते हैं, और बाकी हम उस ईश्वर की संतान हैं, हम भिखारी नहीं हैं, वो मेरा हक है। लेकिन चूंकि हम नालायक हैं, हम ईश्वर की नालायक संतान हो गए हैं, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है। Yes. तो हमको स्वयं लायक बनना है। और लायक क्या बनना है? कोई हमें रुपया पैसे इकट्ठा नहीं करके लायक बनना है। हाँ। स्वयं लायक अपने हृदय में, अपने मन में, अंतर्मन की गहराइयों में लोभ को निवारण करके प्रेम को संचालित करना है। बस सब कुछ मेरा है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो जो अप्राप्त हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे ही है, वो मेरे बाप का है। ट्रू। और उसने खुलेआम दे रखा है। लेकिन चूंकि ऐसे सिद्धांत बने हैं, वो प्राकृतिक सिद्धांत बने हैं कि हमको मिल नहीं सकता जब तक कि हम वैसे हो न जाएं। हम हो जाएं तो सब भरपूर, सब कुछ भरपूर है हमारा। ये है उसकी पूरी मैकेनिज्म। ये उसकी फिलॉसफी है। फिलॉसफी नहीं है, ये नियम है। नियम है। फिलॉसफी कई बार पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। जी, जी, हाँ, जी। आज है कल नहीं है। ये परमानेंट ये नियम है, शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम है। इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का बनाया नियम है। कोई मेरा आपका किसी का बनाया नियम नहीं है। उसको अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषा करी है, बस। लेकिन नियम एक है, वो शाश्वत है। ओके। कई बार सर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि हम ढेर सारी प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ। मतलब हम 2 साल लगातार एक वो करें, अनुष्ठान करें कि हम 2 साल जो है इतना जप करवाएंगे, इतने हवन करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तब कहीं जाके हमारी कोई एक प्रार्थना स्वीकार होगी। उसमें भी संशय रहता है इत्तेफाक का। यही इत्तेफाक अगर हम बायोलॉजिकल देखते हैं तो जो हमारे स्पर्म्स चलिए जो आपको रहते मैं इसको हैं। अपनी व्यक्तिगत जी। अनुभव बता दूं। जी। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा
कि ये हमारा माइंड जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। यस, ठीक है ना? तो आप अपने माइंड माइंड हमारा है, पड़ोसी का नहीं है। अपने माइंड की यदि हम ट्रेनिंग करें और उसको वो विजुलाइज करना सिखा दें कि तुम ये देखो, ऐसे ऐसे देखो, तो वो घटित हो जाता है। वो वैसे नहीं होता है कि आप प्रार्थना करें कि हाँ हो जाए, तो नहीं होता है। आप कहें नहीं है, अभी है, इस पल है, ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं। जैसे सपने में आता है ना, वो उस पल घटित हो रहा होता है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा होता है उस समय ना, उस समय आपको हवाई जहाज गिरता हुआ दिखाई देता है ना, पूरा विजुअल क्रिएट होता पूरा विजुअल के साथ होता है। तो वो यही चाहता है कि आप ऐसा करें तो वो वैसा घटित हो जाएगा। अब आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। 2005 में मैं सफेदाबाद गया, मुझको कोई लेके गए, मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आप इमेजिन करिए, ये घटना पूरी बताता हूँ, बहुत अच्छी है कि मैंने संकल्प लिया कि मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। मेरे मन में विचार आया कि बनाना है, तो मैंने, और ये आप जानते हैं सभी लोगों को, कोई नई अनोखी बात नहीं कि मेरे पास पैसे कभी नहीं रहे। मेरे विचार बिल्कुल, जब मैं कहता हूँ ये मेरी ब्रह्मांड पूरे मेरे बाप का है, तो मैं विचार भी वैसे ही करता हूँ कि जब मेरे बाप का है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं, और जो करूँगा वो होगा, करने वाला वो है। लेकिन जब मैं बनूंगा उस हिसाब से, तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि मुझको उस समय मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए होती है। अब देखिए ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। तो मैंने अखबार में ऐड दे दिया। ऐड देने के बाद दूसरे दिन छपा, तो एक हमारे परिचित हैं, वो उस दिन अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करवाने आए हुए थे। जो हमारा आगे चैम्बर था जहाँ इसमें मेडिकल स्टोर है, मैं उसमें पीछे मेरी टेबल थी और आगे टेढ़े रंग के 2 सोफे पड़े हुए थे। उसी सोफे में वो बैठे थे अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर के, अपनी डॉटर को लेकर के। तो उसी समय किसी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया मेरे पास कि उधर सरोजिनी नगर के आगे कानपुर रोड पे एक 25 एकड़ का प्लॉट अवेलेबल है, आप देखना चाहते हैं, आप बताइए तो मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं उससे वादा करें, हाँ बिल्कुल देखें, तुम आओ, कल आओ परसों आओ, जैसे बताया वैसे उसने बताया। तो ये बात वो जो हमारे सामने मित्र बैठे हुए थे उन्होंने सुनी। तो उन्होंने सुनी, तो उसके बाद जब बात खत्म हो गई, वैक्सीन लग गई, तो बैठ के, जब हमारे बहुत करीबी मित्र थे तो उनको हमने बैठ के चाय वाय पिलाई जब, तो बोले कि डॉक्टर साहब मैं सुन रहा था, क्या है आपके, क्या प्लानिंग चल रही है? और तब मेरा स्टेटस बहुत थोड़ा था, बहुत छोटा सा अस्पताल था, 15-20 बेड का, देयर वाज नथिंग, हार्डली एनीथिंग। ये शेखर हॉस्पिटल की बात कर रहे शेखर हॉस्पिटल बात कर रहा हूँ, तभी शेखर नर्सिंग होम था, छोटा सा, ओके। 2 फ्लोर का। एंड उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही तो कहने लगे ऐसा है कि मेरे पास ज़मीन है, अगर आपको सूट करती हो तो आप ले लीजिए। तो मैंने कहा दिखा दीजिए। तो मैं उसी दिन रात में गया, रात में, क्योंकि दिन खत्म हो रहा था, तो मैं रात में गया वहाँ देखने, और देखा ये इसी फैजाबाद रोड में थी। उस समय तक हाईवे नहीं बना था ये, तब तक वहाँ पर पतली वाली लेन थी, तो बिल्कुल पेड़ ही पेड़ चारों तरफ थे, पेड़ से गुजरते वहाँ पहुँचे। पर वो रोड मुझे ठीक लगी, देखने में समझ में आई कि ठीक है। तो मैंने कहा ठीक तो है, दिन में चलते हैं, देखते हैं फिर किस दिन। तो दिन में फिर वहाँ गए। उस पूरे चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे, कुछ जंगल था, कुछ खेत थे, और उस एक पेड़ लगा था, अभी भी लगा है, कैजुअलिटी के सामने लगा है पेड़ वो भी। उस पेड़ के नीचे, चूंकि जब गए थे तो वहाँ पर एक रमेश लेखपाल करके था वहाँ, तो उसको कह दिया था, वो वहाँ के एडीएम रहे थे, तो उनका शिष्य था, तो उसको तुरंत दौड़ के वहाँ उसने तखत वखत लगाया और बैठा, पूरा आवभगत उसने करी, उसने दिखाया कि साहब ये वाली ज़मीन, उनकी ज़मीन पीछे थी रोड से, आगे ज़मीन और पड़ी थी जो कि उसकी नहीं थी। तो हमने कहा ये सब लेनी पड़ेगी, पीछे वाली तो सब होगा नहीं, कहीं आगे वाली सब मिल जाएगी, सब है, बेचना चाहते हैं सब वो, तो मिल जाएगी। तो खैर उस पेड़ के नीचे दिन में दोपहर के टाइम मैंने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो आज आप देख रहे हैं, ऐसा ही विजुलाइज किया जैसा आज है, अरे वाह, छोटा नहीं, और आपके सामने बिल्कुल सामने साक्षात खड़ा है। 2005 और 2025 20 वर्ष में अंदर। तो आज जब मैं ये कहता हूँ कि ये प्रदेश का मैं नंबर 1 बनाऊंगा, आज से कुछ साल पहले कहता था, प्रदेश का नंबर 1 हो गया वो। जितनी MCH की सीट्स वहाँ पर हैं उतनी अभी प्राइवेट में किसी के पास नहीं है, बाकी MDA में सब हो ही गया। उसके बाद अब मैं उसको कहता हूँ कि उसको देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में ले आऊँगा। ये मैं कोई अहंकार में नहीं बोलता हूँ, ये मैं
साक्षात अनुभव करता हूं कि हाँ ये है और ऐसा हो रहा है, और उसके लिए डेली मैं एक्सरसाइज करता हूं, डेली मीटिंग करता हूं, उसका प्लानिंग करता हूं। ये नहीं कि मैं करके और बस विचार किया और सो गया, ये नहीं, उसके लिए पूरा कर्मठता से काम करता हूं। और क्या कह के करता हूं, एक और ये आप अच्छी तरह याद करिए, ये जितनी भी संपत्ति है इस ब्रह्मांड में, जितनी भी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति ईश्वर की है, उस ब्रह्मांडीय शक्ति की है, और वो उसी की रहती है। सिर्फ समय समय पर उसके कुछ कागज में नाम लिख जाते हैं लोगों के, बहुत थोड़े समय के लिए। और ये पाया गया है कि एक जमीन लगभग 50 वर्ष तक एक लोगों के पास रहती है, उसके बाद बदल जाते हैं, आदमी बदल जाते हैं, सब ओनर बदल जाते हैं। तो ये जो संपत्ति मेरी है नहीं, जो इस भ्रम में है कि मेरी है, वो भ्रम में है, मुझे कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं तो उसकी सारी संपत्ति अपनी समझता हूं, वही मेरा है, तो उसकी सारी संपत्ति मेरी है। बस मानने की बात है, समझने की बात है। तो मुझे ऐसे लोग रोज मिलते हैं, रोज कहते हैं हाँ साहब बिल्कुल जो आप कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं करूंगा। तो मैं हर पल हर क्षण अपने आप को मैनेजर समझता हूं, मैं कभी मालिक नहीं समझता, एक पल के लिए भी नहीं। इसलिए नहीं समझता कि सत्य यही है कि मालिक कोई हो ही नहीं सकता, और मैं भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो यदि एक मैं ही है। मालिक होऊंगा तो ये सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारा धन, सारे रिश्ते नाते सब मेरे साथ जाएंगे। मैं अकेले आया था और अकेले ही जाऊंगा, लेकिन एक चीज लेके जाऊंगा जो मेरे साथ जाएगी, वो मेरे कर्म और कर्म के फल, वो मेरे साथ जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो इसलिए हर पल मैं सोचता हूं, जो या आप सब सोचो, और सबके अंदर वो सारी काबिलियत है जो कुछ भी इस संसार में मेरे पिता ने मेरे लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है, और हर एक को उसको पाने का अधिकार है, उसका राइट है। जैसे कहते हैं पैतृक संपत्ति है, तो आपकी पैतृक संपत्ति है, लेकिन आप उसके मैनेजर हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते। जिस दिन मालिक बन जाते हैं उसी दिन आप उस कुर्सी से नीचे उतार दिए जाते हैं। तो आपको जब काम करते हैं, मैं तो काम जैसे करता हूं, मैं आपको रोज बताता हूं, तो जब मैं काम करता हूं तो मैं हर पल ही सोचता हूं, देखो मेरा मालिक मुझसे इस बात से खफा तो नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने कोई लोभवश काम तो नहीं किया, मैंने किसी लोक कल्याण में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, मैं जितने शरीर में मेरे सामर्थ्य है क्या मैं उसका उपयोग लोक कल्याण में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अपने आप से पूछता हूं, सुबह पूछता हूं, सुबह पूछता हूं, शाम को पूछता हूं, दिन भर काम करता हूं तब पूछता हूं। प्रयास एक है जो सबको करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं, कि मैं उसका लायक बेटा बन जाऊं। लायक बेटा बनने की तरकीब बता दी है, क्या है कि अपने हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा भर लीजिए, बस हम उसके लायक बेटे हो जाएंगे। और किसी एक के लिए नहीं कि इसके लिए प्रेम है, इसके लिए प्रेम है, सबके प्रति जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसका प्रभु कल्याण हो। बस एक फार्मूला है, बी गुड डू डू गुड। गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से आज अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, बहुत कमाल की ऊर्जा थी आपके एक एक शब्द में, और वो समझ में आ रहा था कि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं और पूरे मन से लेते हैं तो वो संकल्प निश्चित रूप से पूरा होता है। भगवान उसको, ईश्वर उसको जरूर पूरा करते हैं, और हम सभी छोटे छोटे संकल्पों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से एक बार थैंक यू, मुलाकात। नमस्कार।